राहुल एक लेखक था, जवान, महत्वाकांक्षी और एक कहानी का भूखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल एक सच्चे कहानीकार में होती है। एक ऐसी कहानी जो उसका नाम बना दे, एक कहानी जो रूह कंपा दे और रोमांच से भर दे। वो हर दिन नई कहानियों की तलाश में निकलता था, हर कोने में प्रेरणा ढूंढता था। वो प्रेरणा ढूंढता था असाधारण में, भयानक में, अनजान में। उसे यकीन था कि सबसे बेहतरीन कहानियां उन्हीं जगहों से निकलती हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। उसकी ये तलाश उसे एक भूले बिसरे गांव तक ले आई, जो धुंध से घिरी पहाड़ियों की तलहटी में बसा था। ये गांव रहस्यों से भरा हुआ था, जैसे हर कोने में एक कहानी छुपी हो। गांव वाले एक पुरानी हवेली के बारे में बताते थे, जो खंडहर बन चुकी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। हवेली की दीवारों में छुपे हुए राज और कहानियां राहुल को अपनी ओर खींच रहे थे। ऐसी जगह जिसके बारे में फुसफुसाते हुए कहा जाता था कि यहाँ राज छुपे हैं, डार्क और भयानक। ये वही जगह थी जहां राहुल को अपनी कहानी मिल सकती थी। यही वो कहानी थी जिसका राहुल इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। अपनी नोटबुक और पेन के साथ मैं गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया के पास शायद वो जानकारी हो जो मेरी कहानी को पूरा कर सके। ये जगह शापित है, दूर ही रहो। मुखिया की आवाज में डर और चेतावनी थी, लेकिन राहुल के लिए ये एक चुनौती थी। लेकिन राहुल बेखौफ उस हवेली की तरफ खींचा चला गया। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे पता हो कि उसकी कहानी यहीं छुपी है। जैसे पतंगा जलती हुई लौ की तरफ खींचा चला जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। उसने बुजुर्ग का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में उत्साह झिलमिला रहा था। उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। वो अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार था, डर को गले लगाने के लिए तैयार था। उसे पता था कि सबसे बेहतरीन कहानियां डर और अंधेरे से ही निकलती हैं। यह उसकी एक मास्टरपीस लिखने का मौका था। उसकी कलम अब रुकने वाली नहीं थी। उसकी कहानी अब दुनिया के सामने आने वाली थी। हवेली मंद रोशनी में एक डरावने साये की तरह दिखाई दे रही थी। यह जगह एक समय में भव्य रही होगी, लेकिन अब यह केवल डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली राहुल को आता देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो, उसकी आत्मा को भेदते हुए। पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी, मानो निराशा की कहानियां सुना रही हो। हर झोंका एक नई कहानी बयां कर रहा था, एक नई चेतावनी दे रहा था। हवा भारी हो गई, डर से घुटन भरी। ऐसा लग रहा था मानो यह हवेली अपने अतीत के बोझ तले दब गई हो। राहुल जंग लगे लोहे के गेट पर रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि यह गेट उसके और रहस्यमयी हवेली के बीच आखिरी बाधा थी। उसकी सलाखें मुड़ी हुई और टूटी हुई थी, मानो कोई खामोश गुहार लगाते हुए हाथ बढ़ा रहा हो। यह दृश्य किसी पुराने दुःस्वप्न जैसा था। गहरी सांस लेता है, देखते हैं क्या होता है। राहुल ने खुद को तैयार किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गेट को धक्का देकर खोला। गेट की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। कब्जे विरोध में कराह उठे। यह आवाज मानो हवेली की आत्मा की चीख थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, मानो कोई अनजानी शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। उसने अनसुना कर दिया। उसके कदम अब पीछे नहीं हट सकते थे। वो अब बहुत दूर आ चुका था, पीछे मुड़ने के लिए नहीं। हर कदम उसे हवेली के करीब ले जा रहा था। वो उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसके पैरों के नीचे बजरी की आवाज उसके दिल की धड़कन से भी तेज थी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। हवेली इंतजार कर रही थी, अपनी सांसें थामे, अपने राज खुलने के लिए तैयार। राहुल ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, फिर आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिसे समय ने भी नहीं छुआ था। मकड़ी के जाले, मोटे और भूरे, ऊंची छतों से लटके हुए थे, जैसे भूतिया कफन। राहुल अंदर दाखिल हुआ। उसके वजन से फर्श की लकड़ी अशुभ तरीके से कराह उठी। हवा बांसी और ठंडी थी, सड़ांध की गंध से भरी हुई। फुसफुसाते हुए, ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। उसने दीवार पर हाथ फेरा, टूटते हुए प्लास्टर को महसूस किया। वो सायों से घिरा हुआ था, जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही हल्की रोशनी में नाच रहे थे। उसने महसूस किया कि कोई है जो उसे देख रहा है, अनदेखा।
एक ठंडी सांस ने उसकी गर्दन को गुदगुदी की। वो मुड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वो अकेला था, फिर भी उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। रात हो गई। हवेली को एक अभेद्य अंधेरे में ढंक दिया। बाहर तूफान आया हुआ था, जो हवेली की दीवारों के भीतर पल रही उथल पुथल को दर्शा रहा था। जैसे ही राहुल सोने की कोशिश करने लगा, सन्नाटा चीखने की तेज आवाज से टूट गया। यह आवाज खाली हॉल में गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चौंक कर, वो क्या था? उसने अपना टॉर्च उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर, ठंडा और तेज उसे जकड़े हुए था। वो आवाज का पीछा करता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। फर्श का हर एक तख्ता, चिमनी से नीचे आती हवा का हर एक झोंका उसके डर को और बढ़ा रहा था। वो अब महत्वाकांक्षी लेखक नहीं था, बल्कि एक शिकार था जो शिकारी के खेल में फंस गया था। वो चीख की आवाज के स्रोत तक पहुंच गया। दालान के आखिर में एक कमरा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और जो नजारा दिखा उससे मेरा दिल बैठ गया। एक महिला सफेद गाउन में, उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था, कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं, उस पर टिकी हुई थी। उसने अपना एक हाथ उठाया और भूतिया उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और उसका टॉर्च बुझ गया। वो अंधेरे में डूब गया। महिला की खौफनाक हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी। मैं पीछे हट गया, डर के मारे तेजी से भागने लगा। मैं अंधेरे गलियारों में आंख बंद करके भागा, उस भूतिया साए से बचने के लिए। दिन रातों में बदल गए और रातें नींद हराम कर देने वाली। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो हर गुजरते पल के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। हर एक रात एक यंत्रणा थी, जो सफेद कपड़ों वाली महिला के साथ भयानक मुलाकातों से भरी हुई थी। उसकी छाया हर कोने में मंडराती, जैसे किसी रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही हो। थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी, मैंने हवेली के अतीत का पता लगाने का फैसला किया। मुझे पता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे हर संभव प्रयास करना होगा। उसने धूल भरी लाइब्रेरी की खाक छानी। उसकी उंगलियां पुरानी चर्मपत्र पर फीकी स्याही पर फिसल रही थीं। हर पन्ना एक नई कहानी बयां कर रहा था, जो हवेली के अतीत की परतें खोल रहा था। उसे एक डायरी मिली, जिसके पन्ने प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी से भरे हुए थे। यह डायरी उस महिला की थी जिसने अपने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को इसमें संजोया था। डायरी हवेली की महिला की थी, एक खूबसूरत महिला जिसका नाम अन्या था। अन्या की कहानी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसे एक युवा कलाकार से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार मना था। समाज की बंदिशों ने उनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके पिता, एक अमीर जमींदार, ने उसका हाथ एक क्रूर और लालची आदमी को देने का वादा किया था। यह वादा अन्या के जीवन को बदलने वाला था। उस कलाकार की हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर कुएं में फेंक दिया गया था। यह हत्या एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा थी। अन्या दुख से पागल हो गई और उसने अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, अपने अधूरे प्यार की तलाश में। सेक्शन 7, आत्माओं का आमना सामना। अन्या, मुझे तुम्हारी कहानी पता है। तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब तुम्हें और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। अपने दर्द को जाने दो अन्या। उन्हें माफ कर दो, खुद को माफ कर दो, शांति पाओ। अन्या के दुखद अतीत के ज्ञान से लैस राहुल ने उस भूतिया साये का सामना किया। वो उसके सामने खड़ा था, उसी कमरे में जहां उसने उसे पहली बार देखा था। वो साया टिमटिमाया, उसका भूतिया रूप डगमगाने लगा। बोलते हुए उसने डायरी उसके पैरों पर रख दी। कमरा शांत हो गया। उम्मीद भरी हवा घनी हो गई। भूतिया साया कांपा, फिर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। सेक्शन 8, बेड़ियों को तोड़ना। जैसे ही भोर की पहली किरण गंदी खिड़कियों से अंदर आई, अन्या का भूतिया साया पूरी तरह से गायब हो गया। फर्श पर खुली पड़ी डायरी ही उसके अस्तित्व के प्रमाण के रूप में रह गई थी। हवेली, जो अब डर से भरी नहीं थी, मानो राहत की सांस ले रही हो। राहुल वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। सन्नाटा केवल बाहर चिड़ियों के चहचहाने से टूटा। अन्या की कहानी का भार, उसके दर्द का बोझ उसके कंधों से उतर गया। उसने अंधेरे का सामना किया था, हथियारों से नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ से। उसने अन्या को शांति पाने में मदद की थी, और ऐसा करके उसे अपनी शांति भी मिल गई थी। सेक्शन 9, कहानी सामने आती है। राहुल हवेली से चला गया। उगता हुआ सूरज आकाश को उम्मीद के रंगों में रंग रहा था।
वो अपने साथ न सिर्फ एक कहानी बल्कि एक ऐसा अनुभव लेकर गया था जिसने उसे बदल दिया था। उसने डर के अथाह सागर में झांका था और मजबूत होकर उभरा था। उसकी आत्मा अटूट थी। उसने अन्या की कहानी लिखने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उसने उसके प्यार, उसके विश्वासघात, उसकी निराशा और अंत में उसकी मुक्ति के बारे में लिखा। उसने एक ऐसी ईमानदारी और सादगी से लिखा जो पाठकों के दिलों को छू गई। उसके शब्द ठंडे अनुभव से सराबोर हवेली की दुखद कहानी में जान फूंक देते थे। सेक्शन 10 आतंक पर विजय। किताब तुरंत हिट हो गई। एक साहित्यिक कृति जिसने पाठकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी और राहुल को आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। उसका नाम जो कभी अनजान था अब डरावनी कहानियों का पर्याय बन गया था। ऐसी कहानियां जो मानव मानस के सबसे अंधेरे कोनों का पता लगाती थी। उसने अपनी आवाज पाई थी, अपनी कल्पना की सुरक्षा में नहीं बल्कि खुद डर के बीच में। भूतिया हवेली जो कभी आतंक का प्रतीक थी उसकी प्रेरणा बन गई थी, उसकी सफलता का जन्म स्थान। उसने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। उसकी कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली थी। उसके शब्द किसी भी भूत से ज्यादा ताकतवर थे।